एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय और उसके 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 12वें वचन से लेकर 24वें वचन तक हम देखते हैं कि जो पौलुस की जो यात्रा का कार्यक्रम था, पहले यह था कि मैं कुरिन्थ को पहले आऊंगा, फिर मकेदोनिया को जाऊंगा। लेकिन फिर उन्होंने ये ठाना, जिसे हमने प्रेरितों के कार्य उसके 19वें अध्याय 21वें वचन में पढ़ा था, कि आत्मा में होकर उसने ठाना कि पहले वो मकेदोनिया को जाए और आसिया में यानी एशिया में होते हुए फिर यरूशलेम जाए। तो यहां पर इस बात को लेकर कुछ लोग पौलुस के खिलाफ लोगों को भड़काने लगे थे कि पौलुस ने अपना मन बदल दिया, तो ये अपने मन को कभी भी बदल सकता है, इस प्रकार के कार्य करता है। तो पौलुस यहां 12वें वचन से लेकर 24वें वचन तक कुरिन्थ के कलीसिया को एक बात समझा रहे हैं कि हम अपने मन के अनुसार अपना कार्य नहीं करते हैं, बल्कि आत्मा और विवेक के द्वारा कार्य करते हैं। यदि हमारी कोई ये योजना बनती है कि हम ये कार्य करें, तो वो हम उस कार्य को अपने मन से नहीं कर सकते। परमेश्वर की जहां योजना होती है, वो योजना हमारे ऊपर लागू होती है। और इस बात पे मेरे जीवन में भी बहुत सारी गवाहियां हैं। मैं कभी चाहता हूं कि मैं वहां जाकर के प्रचार करूं, इधर जाकर के प्रचार करूं, लेकिन मेरी चाहत पूरी नहीं होती, बल्कि पवित्र आत्मा जो हमारे लिए रास्ता तैयार करता है, वो ही हम करते हैं। हम चाहते हुए भी हम वहां नहीं जाते, और ना चाहते हुए भी हम ऐसी जगह जाकर के प्रचार करते हैं जहां पर परमेश्वर की योजना होती है। यही बात जो है पौलुस भी कुरिन्थ की कलीसिया को समझा रहे हैं कि भाई, अगर मैं वहां नहीं आया हूं तो इसके पीछे का कारण यह है कि मुझे आत्मा के विवेक से ये हुआ कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि वहां पर मेरा जाना जरूरी है। मैं चाहता था तुम्हारे पास आना, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आया। और यही बात पौलुस बड़े विस्तार से उन्हें यहां पर 12वें वचन से समझाते हैं, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। पौलुस यहां पर कुरिन्थ की कलीसिया को यह बात समझा रहे हैं कि हम जो भी हम बात करते हैं, वो अपने शरीर के ज्ञान से नहीं बल्कि आत्मा के ज्ञान से करते हैं। और हमें उस विवेक पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया गया है, इस बात पर हम खुश होते हैं और इस बात पर हम गर्व भी करते हैं। तो पौलुस यहां कह रहे हैं कि हम इस विवेक की इस गवाही पर हम घमंड करते हैं। पौलुस आगे लिखते हैं, हम तुम्हें कुछ और नहीं लिखते, केवल वही जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे। पौलुस यहां कह रहे हैं कि फिर जो भी हम तुम्हें फिर संदेश में या पत्री में जो भी बात तुम्हें लिखते हैं, वो हम उस विवेक के द्वारा ही लिखते हैं जो विवेक पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, और वो तुम मानते भी हो और हम जानते हैं। यानी यहां पर जो हम का शब्द इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर हम जो है, जो तिमुथियुस हैं और दूसरे और भाई हैं जो यरूशलेम में अंताकिया में पौलुस के साथ रहा करते थे, उन सब की तरफ से वहां कुरिन्थ के नाम ये पत्री दी गई है, अकेले पौलुस के नाम से नहीं है। हमने इसको पहले ही पढ़ा है, पहले वचन पहले अध्याय में, कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित, और भाई तिमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है। तो ये पौलुस और तिमुथियुस दोनों के तरफ से ये कुरिन्थ में जा रही है। तो ये सब को संबोधित करते हुए यहां पर हम का शब्द यहां पौलुस जो है यूज कर रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं, हम तुम्हें कुछ और नहीं लिखते, वही लिखते हैं जो पवित्र आत्मा की ओर से है, या सुसमाचार के लिए, तुम्हारी आत्मिक उन्नति में भलाई के लिए है, और तुम उसे मानते भी हो। पौलुस आगे लिखते हैं, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड के कारण हैं, वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। पौलुस यहां कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने तुम्हें सुसमाचार दिया और सुसमाचार को सुनकर तुमने उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर तुमने अनंत जीवन पाया, इस विषय में हम तुम्हारे घमंड का कारण बने। इसी प्रकार से तुम लोग भी, जिन्हें हम सुसमाचार सुनाते हैं, अपना मन फिराते हैं, वो परमेश्वर के न्याय के दिन, प्रभु यीशु मसीह के दिन का मतलब न्याय के दिन, वो हमारे लिए घमंड का कारण होंगे, वो हमारे लिए घमंड का कारण ठहराए जाएंगे, वो हमारे लिए घमंड का कारण होंगे, वो हमारे लिए प्रतिफल होगा। जैसा कि मैंने अभी यहां 11वें वचन में भी बताया कि जो लोग प्रभु में अंगीकार करते हैं, तो जिन तक वो सुसमाचार जो प्रभु का दास पहुंचाता है या प्रचारक पहुंचाता है, उसके लिए वो सही मायने में प्रतिफल इस धरती पर होता है कि परमेश्वर ने उसके लिए वो वरदान ठहराया है। और यही घमंड का कारण उस दिन भी होगा जिस दिन न्याय किया जाएगा। और जैसा कि दानियेल नबी की पुस्तक
उसके 12वें अध्याय और उसके 13वें वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि जब वो दिन आएगा, जब वो न्याय का दिन आएगा, तो तुम लोग हमारे घमंड का कारण ठहरोगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको यहां घमंड का जो शब्द है, बार बार आपको एक अजीब लग रहा होगा कि पौलुस ने हमेशा बहुत जगह घमंड का शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये वो वाला घमंड नहीं है जिसको हम इस धरती पर लेते हैं कि हम जैसे प्राउड वाला घमंड नहीं, ये गर्व वाला, गर्व जिसे कहते हैं ना, एक घमंड अलग चीज होती है। जैसे मान लीजिए कि घमंड तो इस बात का हो जाता है, किसी को अपने जो उसके लायक नहीं होता उस पर घमंड करने लगता है। मैं घमंड और गर्व के विषय में बता रहा हूं। गर्व क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमें अब देश का कोई जवान है, वो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाता है, तो उस पर गर्व होता है ना उसके माँ बाप को कि भाई हमें इस बात पे गर्व है, हमें इस बात पे हमें जो है गर्व आ गया। लेकिन वो घमंड नहीं करते हैं। घमंड करना अलग चीज हो गई, गर्व करना अलग चीज हो गई। तो यहां पर जो घमंड का शब्द यहां पर इस्तेमाल हुआ है वो वाले घमंड के लिए नहीं है, बल्कि गर्व वाले, एक प्राइड वाला, जिसे कहते हैं ना प्राइड है, वो वाला यहां पर जो है शब्द यहां पौलुस इस्तेमाल कर रहे हैं कि उस दिन हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन होगा, जब न्याय के दिन तुम लोगों के द्वारा हम तुम पर गर्व करेंगे कि हमारे द्वारा इतने सारे भाई बहनों को बचाया गया, इतने सारे भाई बहनों ने अपने मनों को फिराया है। पौलुस आगे लिखते हैं, इसी भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले। यानी पौलुस कह रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें और भी दान मिले, तुम और भी आत्मिकता में बढ़ो, और तुम्हारे पास होकर मैकेडोनिया को जाऊं और फिर मैकेडोनिया से तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओ। इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूं क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं कि मैं बात में हां हां भी करूं और नहीं नहीं भी करूं? परमेश्वर सच्चा गवाह है कि उसने कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हां और नहीं दोनों नहीं हो पाते, इसलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तिमुथियुस के द्वारा तो तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हां और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हां ही हां हुई। तो पौलुस यहां कह रहे हैं कि ये मेरे मन का जो विचार था, ये मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ करूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम चाह रहे हैं हम वो ही करें, हम वो ही करेंगे जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए इच्छा होगी, या परमेश्वर की ओर से हमारे लिए जो योजना होगी, जिस विवेक को हम पवित्र आत्मा के अधीन कर चुके हैं, वो विवेक केवल उसी प्रकार की बात को सुनेगा जो पवित्र आत्मा के द्वारा की जा रही है। हम अपने मन की चंचलता से या अपने मन के बुद्धिमानी से कोई फैसला नहीं कर सकते। हां, हम बहुत सारी चीजें अपने जीवन में चाहते हैं कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, लेकिन हम वो ही कर पाते हैं जो परमेश्वर की ओर से होता है। तो मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे पास आऊं, मैं चाहता था कि तुम्हारे पास आकर मैं तुम्हें और आत्मिक उन्नति में बड़ा कर सकूं, ताकि प्रभु के दिन तुम लोग हमारे लिए घमंड का जो है कारण ठहर सको। तो यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि लेकिन जो परमेश्वर का जो योजना होती है उसमें जो वो चाहते हैं वो ही करते हैं, यानी हां की हां होगी या फिर ना की ना होगी, क्योंकि जो परमेश्वर करेंगे उसके बाद मनुष्य का उस पर कोई बस नहीं चलता, क्योंकि मनुष्य अपने मन की चंचलता से कुछ भी सोच सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा का कॉन्शियस, पवित्र आत्मा का विवेक जो एक सच्चे मसीही विश्वासी को करने के लिए कहता है, उसे वो ही करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना होती है वो हां की हां होती है और ना की ना होती है। और इस बात का उदाहरण वहां पर वो देते हैं कि मैंने और तिमुथियुस ने और सिलवानुस ने तुम्हारे बीच में जो प्रचार किया, क्या उसमें कभी हमने ना हां कभी की? हमने परमेश्वर की बातों में अगर कोई बात की तो उसको हां ही हां कहा है, उसमें अगर कोई बात ना की है तो उसे ना ही ना कहा है। कभी हमने हां को नहीं में नहीं बदला और ना ही हमने कभी नहीं को हां में बदला। लेकिन ये एक चाहत थी जो मैं चाहता था तुम्हारे साथ कि मैं मैकेडोनिया जाने से पहले कुरिन्थ में आऊं, तुम्हारे साथ कुछ समय बिताऊं, तो मैं और ज्यादा आत्मिक उन्नति में बढ़ाऊं। लेकिन परमेश्वर की योजना यह थी कि मैं पहले मैकेडोनिया जाऊं। तो पौलुस यहां समझा रहे हैं कि पवित्र शास्त्र के वचनों में या सुसमाचार की बातों में क्या हमने अपनी कोई बात उलट पुलट की है जो तुम लोग दूसरे लोगों की बातों में आ रहे हो? नहीं कि यह तो एक योजना है, यह कभी भी बदल सकती है, क्योंकि योजना मनुष्य बनाता है, उसको पूरा करना परमेश्वर के हाथों में होता है। यह बात जो है पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को समझा रहे हैं, और मुझे और आपको इससे यह शिक्षा लेनी है
कि लाख हम कितना भी सोचते रहें किसी के विषय में कि हमें यह करना है, हम ये चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, हम कभी भी नहीं कर पाएंगे अगर उसमें परमेश्वर की योजना शामिल नहीं होगी। और हम कितने भी हाथ पैर फेंक ले, लेकिन वो ही हम कर पाएंगे जो परमेश्वर हमसे कराना चाहते हैं। क्योंकि यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने प्रचार के लिए या किसी भी कार्य के लिए बुलाया है, तो हम ना चाहते हुए भी हम उस कार्य को करेंगे। और इस बात को हम योना नबी के विषय में देखते हैं। योना नबी की जब हम जो पुस्तक पढ़ते हैं, जो उनकी कहानी है वो पढ़ते हैं, तो वहां देखते हैं कि वो नहीं जाना चाहते थे नीनवे की तरफ, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जबरदस्ती अपनी इच्छा के अनुसार वहां भेजा। वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन नहीं, उनकी इच्छा नहीं चली। वहां परमेश्वर जो उससे कराना चाहते थे वो ही परमेश्वर ने उससे कराया। और यही बात पौलुस यहां बड़े प्यार से उन्हें अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, पर पवित्र आत्मा जो हमसे करवाता है हम केवल वो ही करते हैं। तो यहां पे पौलुस आगे 20वें वचन में लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वह सब उसी में हां के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और उसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। यहां पौलुस कह रहे हैं कि वो ही पवित्र आत्मा जिसने हम सब ने जिसमें से पिया है, जिसका छाप हम सब को मिला है, और वही महिमा जो हम सब को मिली है उसी के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं। यह कहना कि तुमने ये बात बोली थी और ये बात तुमने नहीं करी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको अपनी मर्जी से पलट रहे हैं या अपनी मर्जी से हम नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारी मर्जी कुछ भी नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो मैं अपने मन से करना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर वो मुझसे नहीं करना चाहते, दूसरी बात कराना चाहते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी हां की हां नहीं है या मेरी ना की ना ही नहीं है। तो अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं परमेश्वर की इच्छा को नहीं तोड़ सकता हूं। पौलुस यहां पर इस बात को वो समझा रहे हैं क्योंकि हम सब ने एक ही आत्मा से पिया है, हम सब पर एक ही आत्मा का छाप दिया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर पौलुस क्या कह रहे हैं, हम सब जितने भी मसीही विश्वासी हैं सब के लिए। पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि केवल जो प्रचारक हैं उनके लिए हैं या जो अगुए हैं उनके लिए हैं या जो प्रेरित हैं उन पर आत्मा की छाप नहीं, परमेश्वर की महिमा यहां पर लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है। हमारा अभिषेक, हमारा का मतलब यहां पर सभी जितने भी मसीही विश्वासी हैं उसने हर एक का पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया है, हमारा अभिषेक किया है। तो पौलुस यहां पर कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी इच्छा हमारी खुद की नहीं चलती, बल्कि हम आत्मा के अधीन जब अपने आप को कर चुके हैं तो हम केवल आत्मा के द्वारा ही चलाए जाएंगे। 23वें वचन में पौलुस कहते हैं, मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूं कि मैं अब तक कुरिन्थियुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास से ही स्थिर रहते हो। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं कुरिन्थ आऊं। मैं अभी तक वहां इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं तुम्हें वहां पर, क्योंकि तुम्हारी बातें देख करके हो सकता था मैं तुम्हें डांटता, हो सकता था मैं तुम्हें जो है बुरा भला कहता, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें समय दिया कि तुम समय रहते अपने आप को जो है परमेश्वर की ओर बदल करके अपने मनों को सही रीति से फिरा लो। यह परमेश्वर की योजना थी। यह नहीं है कि मैं आ जाता और मैं चला जाता, मैं कर देता। मैं कैसे कर देता, मैं तो अपने हिसाब से चलता ही नहीं हूं। मैं सोचता तो जरूर हूं कि मैं ये चीज करूं, लेकिन परमेश्वर मुझे चलाता है। और यही शिक्षा हमें इस 12वें वचन से लेकर 24वें वचन तक मिलती है कि हम अपने आप को पूरी रीति से पवित्र आत्मा के अधीन कर दें, अपने कॉन्शियस को पवित्र आत्मा के अधीन कर दें। और जैसा मैं आपको बहुत पहले भी एक बात बता चुका हूं, जब हमने प्रेरितों के कार्य का अध्ययन किया था पहले अध्याय में, हमने देखा कि 12वें चेले के लिए चेलों ने पत्रियां, जो चिट्ठियां हैं वो डाली थी और उसके द्वारा 12वें चेले को नियुक्त किया था। क्यों? क्योंकि वो अभी तक पवित्र आत्मा से अभिषिक्त नहीं हुए थे। लेकिन उसके बाद फिर किसी चेले ने चिट्ठियां डालकर कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि अब उनके विवेक में पवित्र आत्मा का कॉन्शियस था, उनके विवेक में पवित्र आत्मा की अधीनता थी, उनके विवेक में पवित्र आत्मा की सहभागिता थी।
तो यदि हमारे विवेक में सच्ची अधीनता है, पवित्र आत्मा की सच्ची अधीनता है, तो हम फिर परमेश्वर की योजनाओं को भी पहचान लेंगे। परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में लागू होंगी और हम उसी बात पर धन्यवाद करें, जो भी योजना परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखी है वो हमारे लाभ की है, कलीसिया के लाभ की है और हर एक मनुष्य की आत्मिक उन्नति के लिए वो लाभ की ही होगी। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हो सकता है कि सांसारिक रूप से अभी हमें ये लगता हो कि भाई परमेश्वर ऐसा करा रहे हैं, इसमें क्या लाभ है। हम उस दृष्टि से नहीं देख सकते जिस दृष्टि से परमेश्वर देखते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि हम यहां पर इतने दिनों तक क्यों रह रहे हैं, इतने सालों से हम चाह रहे हैं कि हम यहां से चले जाएं, लेकिन परमेश्वर बेहतर जानता है कि उसने कौन सी दृष्टि से उस समय को देखा है जिस समय में हमारा यहां रहना जरूरी है। तो मैं अपने विषय गवाही दे रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि बहुत सालों से चाहता हूं कि मैं जहां रहता हूं वहां से मैं निकल जाऊं, वहां से चला जाऊं, चला जाऊं, लेकिन इतना चाहने के बावजूद भी, इतनी प्रार्थनाओं के बावजूद भी वहां से मैं निकल नहीं पाता हूं। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं निकल नहीं पाता हूं। तो मेरा पवित्र आत्मा से जो कॉन्शियस है मुझे हमेशा यही कहता है कि मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूं उस दृष्टि से परमेश्वर नहीं देख रहा है। परमेश्वर वो दृष्टि जानता है कि मेरे लिए कौन सा वो सही समय होगा कि मैं यहां से निकलूं। तो मेरी योजना नहीं, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में लागू होगी, क्योंकि यदि मैंने अपनी योजना चला करके कुछ भी किया तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी। परमेश्वर के योजना अगर वो नहीं होगी तो ना ही वो मेरे लाभ की होगी, ना ही वो किसी और के लाभ की होगी। लेकिन अगर हमने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में लागू किया तो वो मेरे और दूसरे लोगों के लिए भी लाभ का कारण हो सकती है। तो अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर की अधीनता में, पवित्र आत्मा की अधीनता में हमें लेके आना है। ये बात तो एक तरीके से देखी जाए तो पौलुस और कुरिन्थ की कलीसिया के बीच में एक बात हो रही है, वो उन्हें समझा रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन इससे हम ये बात सीखते हैं कि जब प्रेरित होकर के भी उनकी इच्छा नहीं चलती है, वो पवित्र आत्मा की अधीनता में ही चलते हैं, तो फिर हम जो मसीही विश्वासी हैं हमें भी फिर पवित्र आत्मा की इच्छा को जान करके उसी के हिसाब से चलना है। जो हमारे जीवन में हो रहा है वो अगर हम मसीही विश्वासी हैं तो हमें यह यकीन और विश्वास होना चाहिए कि हम परमेश्वर के चलाए चल रहे हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं। तो आगे का अध्ययन जो कि दूसरे अध्याय से शुरू होता है वो हम अगली रिकॉर्डिंग से करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।